ताहिरपुर राम मंदिर मीटिंग हॉल में दोपहर 3 बजे दिल्ली इंडियन ऑयल की ओर से सुरक्षा को लेकर जागरूक सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किचन में काम करने वाली महिला को घरेलू गैस सिलेंडर से बचने के लिए 4 विभागों के अफसरों द्वारा सुरक्षा के विस्तार से पूर्ण रूप से जानकारी दी। आग लगी हुई है, वहीं आपकी गैस जमा हो गई तो वो आग का कारण बन सकती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई चूल्हा आप जब भी गैस का इस्तेमाल करें तो कम से कम भी तो आधा फुट ऊपर, सिलेंडर से आधा फुट ऊपर। नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। हमारे साथ डॉक्टर राकेश झा जी चंद्रकला के स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी आम जनता को सर्विस देते आए हैं और यही वजह है कि सारी महिलाएं जो हैं इनकी प्रशंसा व सराहना करती हैं और हर वक्त समय समय आज तो इन्होंने गैस एजेंसी के ऊपर कार्यक्रम रखे, ऑफिसरों को बुलाया, लेकिन इसके अलावा भी सामाजिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं और लोगों को इनसे फ़ायदा पहुंचता रहता है। सर, जो आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया इसके बारे में 2 शब्द कहिए। यह सेफ्टी क्लिनिक का कार्यक्रम था जो हमारे इंडियन ऑयल के एरिया ऑफिस द्वारा रखा गया था। उसमें 4 एजेंसियां इसमें भागीदार थीं, उसमें एक चंद्रकला इंडियन भी उनमें से एक था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपने कस्टमर को यह अवेयर करने की कोशिश की कि सतर्कता अगर गई तो दुर्घटना हुई। तो इसलिए एलपीजी तो बहुत सुविधाजनक ज़रूर है, लेकिन आपको इसको सुविधाजनक है होने के बाद इसको सतर्कतापूर्वक जलाना पड़ेगा और सतर्कतापूर्वक अगर नहीं जलाएंगे तो कई तरह के खतरे हो जाएंगे, जिसमें कि आग लगने का खतरा प्रमुख है और उससे जान जा सकती है, उससे संपत्ति का नुकसान हो सकता है। तो इसको किसी न किसी तरह से इसको सुरक्षित रूप से जलाया जाए, इसकी भरपूर ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों ने दी है और उन सबका भी हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देखिए, राकेश झा जी ने बहुत विस्तार से बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से आज जयप्रकाश साहब यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सर किस बटालियन के अंदर? मैं 3rd बटालियन त्रिपुरा स्टेट राइफल से बिलोंग करता हूं। पहले मैं आप लोगों को ये जो आयोजन हुआ इसमें आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिखाकर जो कवर किया, इंडियन जो चंदन ऑयल है इसके तरफ से आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ है, ये जो कार्यक्रम छोटा सा था, ये बहुत ही हमारे देश में ये जो एक्सीडेंट का छोटी छोटी घटनाएँ था, जिन्होंने बताया जो आपका मैन मेड जो डिजास्टर था, इसमें से जो गैस का घटनाएं आए दिन जो होती रहती है, अगर ये सभी माताएं बहनों देवियों अपने घर में जाके अपने सहयोगी को अगर सभी से शेयर करेंगे तो हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये जो घटना इंसिडेंट है फायर का, ये बिल्कुल शून्य पर आ जाएगा। धन्यवाद। सर, आपने काफ़ी, क्योंकि आप फायर ब्रिगेड में रहे हैं, आपने बहुत हादसे देखे हैं और लोगों का अनुभव भी आपने दिया। सर, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोग भी इस काम में किसी न किसी एंगल में सपोर्ट करते हैं। मैं दिल्ली फायर सर्विस से एनपी सिंह रिटायर्ड असिस्टेंट ऑफिसर हूं और करीब 40 साल कंप्लीट नौकरी मैंने रेगुलर करी है और फायर सर्विस का एक ही नारा है, वी सर्व टू सेव। आदमी की जान माल की रक्षा करने के लिए 24/7 और बाई 365 हम तैयार रहते हैं। और आप हमारे जो हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने आज एक नया चैप्टर चालू कर दिया। जिस भी कम्युनिटी में फायर सर्विस के डेमो अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। शेड्यूल वो नहीं देंगे, शेड्यूल वो माना जाएगा जो आप लोग डिमांड कर रहे हो। सर, फायर ब्रिगेड जैसे लोग टेक्निकल में अभी बहुत तरक्की हुई है, क्या फायर ब्रिगेड के अंदर भी कोई ऐसी टेक्निकल अच्छी आई है जिसके लिए जल्दी लाभ मिल सके? मैं आपको बता दूं, मैंने आप जिक्र भी किया था। आज सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है कि हम फ़ोन नंबर लेते हैं कि भाई आप हमें फ़ोन नंबर दे दिए, हमारा उससे जो टाइम है कॉल पे पहुंचने का वो बहुत कम हो जाएगा। और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और MHA ने हमें इतनी अच्छी अच्छी मशीनें दी हैं जिनसे हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ गई है। मैं आपको जिक्र करूं, पहले 10वें माले पे, 12वें माले पे 84 से पहले हम जाया करते थे जीने से, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जीने से करनी है, फायर फाइटिंग सामान ले जाना है। आज हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ आ गई डिजिटल,
केज में बैठे बटन दबाया और जिस माले पे जाना है 20, 22, 25 तक उस पे चले गए। और उस केज के अंदर सारी फायर फाइटिंग फैसिलिटी अवेलेबल हैं। वो बार बार नीचे ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, पानी जोड़ दिया ऊपर पानी मिलेगा, गैस जोड़ दी गैस मिलेगा। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं ताहिरपुर के अंदर, जहाँ पर इंडियन गैस की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि हमारे बीच में एक ऑफिसर हैं गौरव गुप्ता जी ने, जिन्होंने विस्तार से आम जनता को, जो भी लोग महिलाएं आई थी, गैस के बारे में पूरी जानकारी दी। सर, जिस तरीके ये आज कार्यक्रम का रखा गया है, ये कार्यक्रम यही है या जगह जगह आपके कार्यक्रम नहीं, होते ये हैं? पूरी दिल्ली में, पूरे देश में इंडियन ऑयल द्वारा हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जितने जो कुछ फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी हम लोगों ने सोचा कि हमारी ज़रूरत है कि हम जितने भी हमारे एलपीजी के ग्राहक हैं इंडियन के, उन सबको हम लोग अवेयर करें कि कैसे आप छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा हादसा होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए हम पूरे देश भर में इनको आयोजित कर रहे हैं। सर, इसमें जो अभी कमियां आई हैं, कुछ गैस एजेंसियों के अंदर भी कुछ सामान में कुछ गड़बड़ होती है और गलत भी कभी कभी कुछ लोग देते हैं, उसके बारे में आप क्या कदम उठाते हैं? उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आप एज अ कस्टमर आप पैसा पूरा भरते हैं, जो भी आपके यहाँ पे रिफिल डिलीवरी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक प्री डिलीवरी चेक करके, हम जिसे बोलते हैं कि आप अपना सिलेंडर लेने से पहले डिजिटल कांटे से आप अपना सिलेंडर तुलवाइए, जो वजन है पूरा उसको चेक कीजिए। सिमिलरली जितने भी हमारे डिलीवरी मैन रहते हैं, उनके पास में लीक डिटेक्टर रहते हैं, तो आप अपना लीक भी तभी उसी समय तुरंत चेक कराइए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, एज अ ग्राहक आपका अधिकार है कि आप उनको बोलिए कि आप हमारे को दूसरा सिलेंडर दीजिए। तो वो कभी कभी ये शिकायतें आती हैं सर, सील टूटी भी आ जाती है? नहीं, ऐसी जनरली शिकायतें कम ही रहती है, बट हम लोग जहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। देखिए, गौरव साहब ने पूरी विस्तार से बताया। बने रहिए बहार हैदर के साथ। हकीकत न्यूज़ से अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते।